हम कल आपको कहे थे कि आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स याद करके नहीं आने हैं। क्या याद करके नहीं आए? मतलब आप हमारा कहना नहीं मानते? हमने कहा याद नहीं करके आने, फिर भी कराए। बड़े तुम गंदे बच्चे हो। बताओ क्या क्या एग्जाम्पल याद करके आए हो रोटेशन के? वेरी गुड। ये खुद एक रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। मान लो बुक ऐसे ऐसे घूम रही है, तो क्या ये बुक रोटेट कर रही है क्या? नहीं, बुक एक रोटेटिंग बॉडी नहीं है। बुक तो एक रिजिड बॉडी के लाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल फिक्स नहीं है, लेकिन मैं इतना पार्ट कहूं बुक का, इसको मैं फिक्स रख रहा हूं, तो इतना पार्ट है, उसको मैं चेंज ना ऐसे करता रहूं, तो ये सारा जो पार्ट था बुक का, ये क्या कर रहा है? रोटेशन, क्योंकि इसका हर पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है। और देखो और कौन कौन से एग्जांपल है रोटेशनल मोशन के? वेरी गुड। और लट्टू तो हो गया था ना कल। गाड़ी का जो डोर होता है, वेरी गुड। जो मेट्रो का डोर है वो देखो ऐसे खुलता है, क्या वो रोटेशनल मोशन है? नहीं। लेकिन जो हमारी कार है मान लो, उसका ज्यादा कैसे खुलता है? मान लो हाँ, ऐसे बाहर की तरफ आता है फिर अंदर की तरफ, तो हम कहेंगे रोटेशनल मोशन हो रहा है। या हम कह दें वेरी गुड, फुटबॉल स्पिन कर रही है, दैट इज आल्सो ए रोटेशनल मोशन। माइक्रोवेव ओ वेरी गुड। माइक्रोवेव के अंदर गुड रख दिया, गुड। अब माइक्रोवेव की जो प्लेट है वो गोल गोल घूमती है नहीं घूमती? वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। माइक्रोवेव ओवन की प्लेट। माइक्रोवेव नहीं, दिमाग की खिड़की खोलो थोड़ा सा। माइक्रोवेव के अंदर जो प्लेट होती है ग्लास की, वो गोल गोल घूमती रहती है। और सीडी हार्ड डिस्क के जो डीवीडी होती है, सॉरी सीडी डीवीडी, मान लो एसी है, जो एसी के वो जो ये शटर होता है एसी का, वो क्या कर रहा है? यू मूव कर रहा है, मतलब हवा फेंकने के लिए। और फ्रिज का दरवाजा, और वेरी गुड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पेंडुलम जो है, क्या ये पेंडुलम एक रोटेटिंग मोशन है या नहीं है? या ये जो बॉडी है रोटेशनल मोशन में है या नहीं है? नहीं है या है? ये बताओ, रितिका बताएगी है या नहीं है। पेंडुलम ऐसे मूव करता है, तो क्या ये रोटेशनल मोशन में है या नहीं है? जब ये यूं यूं घूमेगा तो रोटेशनल मोशन में है? क्यों? क्योंकि इसका कोई पॉइंट देख लो, वो आगे जाएगा, हर बार क्या बनाएगा? एक सर्कल बनाएगा। तो एवरी पॉइंट, जो अगर कोई सी बॉडी का हर एक पॉइंट एक परफेक्ट सर्कल, एक स्टेबल सर्कल बना रहा हो, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? दैट बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन। और एग्जांपल कौन कौन से हैं सौरभ? वेरी गुड। हेलीकॉप्टर है, मान लो ये हेलीकॉप्टर है हमारे पास। अब ये हेलीकॉप्टर के ऊपर जो पंखे लगे हुए हैं, ये वाले, ये जो हेलीकॉप्टर के पंखे लगे हुए हैं, एक बार रुको, ड्राइवर बिठाने दो इसके अंदर। शीशे ब्लैक है ना, आपको ड्राइवर नहीं दिखेगा। अब ये भी क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। क्यों? कहीं पे भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, वो पॉइंट राउंड एंड राउंड घूमिंग के ना घूमिंग किसी बॉडी का। अब ये पंखड़ा कहेंगे बस ये रोटेशनल मोशन में है, पूरा हेलीकॉप्टर रोटेशनल मोशन में है। वो भी हो सकता है जब क्रैश होने लगता है, आग लगने लगती है हेलीकॉप्टर में, तो यूं यूं घूमता घूमता नीचे की तरफ गिरता है। समझ आ रही है? मान लो कि एक बिल्ली है, उस बिल्ली की पूंछ पकड़ ली हमने और यूं घुमा रहे हैं, तो क्या रोटेशनल मोशन में है या नहीं है? ये पेंडुलम रोटेशनल मोशन में है या नहीं है? और एग्जांपल दो इंटरेस्टिंग। पूरी बॉडी नहीं, एक पैर का तो कह ही सकते हैं, तो फिंगर को भी क्या रोटेशनल मोशन में है? इस एक्सिस के बाद रोटेशन कर रही है फिंगर भी। हाँ, मान लो कि भज्जी है, हरभजन सिंह, वो एकदम से बॉल को घुमा के फेंक रहा है, तो बॉल जा रही है, कैसे जा रही है? ऐसे घूम घूम के जा रही है। भगवान श्री कृष्ण है,
मान लो कि दुश्मन का संहार करना है तो ऐसे इशारा कर देंगे। आजकल तो इशारे को गलत समझते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर एक चक्कर बना आ जाएगा और चक्कर को मार देंगे सीधा जाके वो राहुल को जाके, मतलब वेरी गुड। ये कह रहे हैं आपकी गाड़ी का टायर। और ठीक है, अब यहां तक समझ आ गया रोटेशनल मोशन क्या होता है। एक बारी मुझे दोबारा से बताएंगे व्हाट इज रोटेशनल मोशन। किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में कब कहेंगे? टैब होते हैं पानी वाले, वो भी रोटेशनल मोशन। और धीरे धीरे याद आए ना बताते जाना, हम वैसे डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल रोटेशनल मोशन क्या कहेंगे उसे बताओ। एक बारी मेरे साथ बोलना सारे। किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में, पांडु जी बोलो आप भी, किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में तब कहा जाएगा जब उस बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो। यहां तक समझ आ गई? और सुनो, अब मान लो कि हमने फैन लिया था, कल एक्सिस के बारे में अच्छे से बता दिया था। एक्सिस क्या होती है, आज एक्सिस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं। बता दिया था तो बढ़िया है। मान लो कि हमने इसके ऊपर ये पॉइंट लिया था, ये फैन घूम रहा है, इसकी पंक्तियां नहीं बनाई। अगर ये फैन घूमेगा गोल गोल तो ये जो ये वाला पॉइंट है ये कैसा कवर करेगा पाथ? सर्कुलर। अब मान लो कि जैसे बुक ले लिए, फैन मान लो, इसके ऊपर मैं कहीं पे एक पॉइंट, ये मान लो कि मार्कर एक पॉइंट को शो कर रहा है, इसको घुमाता अगर फैन को, ये वाला पॉइंट भी कैसा पाथ फॉलो करता है? ऐसे सर्कुलर। तो कोई भी पॉइंट देखो, लेट कर लो कि यहां एक पॉइंट ले लिया, ये कौन से मोशन में है? सर्कुलर। ये एक पॉइंट ले लेते, वो भी कौन से में था? कहीं भी कॉर्नर पे एक पॉइंट ले लो, मान लो कि फैन ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे से गोल गोल घूम रहा है फैन, तो यहां भी एक पॉइंट ले लेते, वो भी कैसा मोशन कवर करता है? जैसे कि मार्कर एक पॉइंट है, मार्कर एक पॉइंट की लोकेशन है मान लो, तो ऐसे करता है ना करता? सर्कुलर मोशन कवर करता। तो ये दो बंदों का चैप्टर है, एक बंदा यहां खड़ा रहे, कोई चीज समझानी हो तो। खैर खैर, छोड़ो छोड़ो, यहां तक समझ आ रही है? मैं कहूं एक बार आना, डॉक्टर डैन इधर आओ। अब देखो, डॉक्टर डैन एक बार यूं करना, दूसरा हाथ भी मूव करो। अब दोनों हाथ बताओ रोटेशनल मोशन में है या नहीं है? ऐसे मूव कर, देखो मान लो ये पॉइंट है, ये ऐसे जा रहा है। अब बताओ क्या इसको मैं डॉक्टर डैन को रोटेशनल बॉडी कह सकता हूं? ये तो बॉडी कराने के लायक ही नहीं है, ये रिजिड बॉडी कराने के लायक नहीं है। क्यों रिजिड बॉडी कहलाने के लायक नहीं है? क्योंकि इन दो पार्टिकल्स, किसी बॉडी के अगर पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज होता है, दैट इज नॉट ए रिजिड बॉडी, दैट इज फ्लेक्सिबल बॉडी। एक फ्लेक्सिबल बॉडी है। यहां तक समझ आ गया? एक मिनट के लिए बैठो, फिर दोबारा आपको बुलाएंगे। धन्यवाद, आप हमारी स्टेज पे आए। माता रानी आपके खजाने भरे। मान लो कि ये इसका सेंटर है, सदा स्वागत रहो। गेस कह रहा है ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अब सभी सेंटर 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 को मिला के, और भी जैसे मान लो ये एक पॉइंट यहां लेते, वो भी क्या ऐसे सर्कल बनता, तो ये सेंटर आ जाता। तो ये सारे सेंटर्स का जो लोकस होगा, लोकस का मतलब होता है सभी पॉइंट को कंबाइन कर दो, सारे सेंटर थे उनको कंबाइन करके एक लाइन बना दो, उसको बोलते हैं लोकस। उस लोकस को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस। किसी के पास कड़ा है? कड़ा हो, कड़ी हो, चूड़ी हो, ये देखो बच्चों, ये देखो अपने क्लास की बेस्ट गर्ल का अवार्ड मिला हुआ इनको हमारे सपने में। सच में एक दिन भाई यूं हो गया, सपना आया, ये विद्या कसम रियलिटी में झूठ नहीं बोल रहे, कि यूं हो रहा कि क्लास में हमने अनाउंस किया क्लास की बेस्ट गर्ल कौन है, और ये बिल्कुल सारे बच्चों के बिल्कुल आगे, मुंह के आगे यूं आके, सर मैं एकदम डर गया। मैं बोला मैं बच्चों क्या सच कह रही है ये रिया? बोले हाँ। सारे बच्चे बोले यस सर, शी इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट। सच की बात है ये।
और उस दिन मेरे मन में पूरा घूमता रहा कि मतलब है ना, मैं एक बार ये देखूंगा वाइवा वगैरह लेके कि मतलब सच में टैलेंट हो, क्या पता भगवान को इशारा कर रहा हो। अभी वो बात पेंडिंग है। अब जो ये सर्कल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है जो, तो ये जो सर्कुलर मोशन है ये कौन से प्लेन में है, जिस प्लेन में मेरा हाथ पड़ा है। ये हाथ वाला जो प्लेन है, जैसे कि हम देखो, हम कहें ये सब कुछ किस उसमें राइट किया हुआ है, किस में लिखा हुआ है मुकेश, किस प्लेन में लिखा हुआ है सारा कुछ, इस प्लेन में लिखा हुआ है। हम कहें जो सर्कल बनेगा वो किस प्लेन में बनेगा, क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये सर्कल तो यही है। देखो इसके नीचे वाला सर्कल एक चूड़ी और रखनी पड़ती, ऐसे ऊपर एक रखनी पड़ती, तो इन सभी का जो सर्कल होता उसके बीच में से लाइन पास कर रही है। तो हम क्या एक्सिस के बारे में कह सकते हैं, एक्सिस ऑलवेज ही परपेंडिकुलर होती है किसके, उस प्लेन के, जिस प्लेन के अंदर क्या होता है, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं पार्टिकल। समझ आ गई यहां तक। तो हम ये पॉइंट लिख देते हैं। एक्सिस की डेफिनेशन तो कल हमने आपको लिखवा दिया था। क्या लिखवाया था एक्सिस की डेफिनेशन, जरा देख के बताओ। एक्सिस की डेफिनेशन बताना एक बार, क्या लिखवाई थी। वेरी गुड, एक मिनट यहां ध्यान दो, लिखो नोट, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज perpendicular to plane in which all particles moves in circular motion. In circular motion. सेकेंड नोट लिखो, एक्सिस कैन मूव, एक्सिस कैन मूव। मान लो कि बच्चों जिस तरह की ये हमने साइकिल का व्हील बना दिया, ठीक है मुकेश, साइकिल चलेगी या नहीं चलेगी आगे की तरफ, तो साथ साथ जो एक्सिस इसकी ये थी, क्योंकि अब ये एक्सिस है, इसके अराउंड ये पूरी का पूरा ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा था। अगर ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, पूरा आगे की तरफ जा रहा है और साइकिल भी आगे जा रही है, तो हम कहेंगे एक्सिस भी आगे की तरफ जा रही है, तो लिखेंगे एक्सिस कैन मूव। सेकंड देखो, हमने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, आज भी बता रहे हैं, कोई फैन होता है ऊपर नीचे भी मूव कर सकता है। इसके अंदर तो इसकी पंखुड़ी वो तो घूम रही है, ये एक्सिस है, ये ऊपर नीचे मूव कर मूव करेगी, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, एक्सिस भी कहां मूव, ये ऐसे आजू बाजू में भी घूम सकता है। ऐसे फैन है सीधा पड़ा है, ये यूं भी घूम सकता है, यूं भी घूम सकता है। तो एक्सिस इधर भी मूव कर सकती है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। या हम कहें एक लट्टू ले लें, लट्टू कौन सा, जो घूमने वाला लट्टू होता है, एक लट्टू वो बल्ब भी होता है। अभी लट्टू देख लो, एक सेकेंड, अब ये लट्टू जब एकदम से कई स्पीडली चलता है तो बिल्कुल सीधा चलता है, सीधा रोटेट करता है, बट जैसी स्पीड कम होती है थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। और टिल्ट होता तो क्या एक्सिस है या नहीं है, एवरी पार्टिकल इसके अराउंड घूम रहा है। कोई भी पार्टिकल देख लो, जब ये घूम के इस साइड आ जाएगा ऐसे, अब लट्टू इधर आ गया मान लो ये, तो भी बताओ अब ये एक्सिस बन गई या नहीं बन गई। तो एक्सिस कैन मूव। थर्ड लिखो, एक्सिस कैन टिल्ट, एक्सिस कैन टिल्ट। हमने आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता रखी है, ए रोटेटिंग बॉडी हैज इनफाइनाइट एक्सिस। एक बॉडी के पास इनफाइनाइट एक्सिस होती है। अगर देख लो इसको मैं यूं घुमा रहा हूं, इसको पेंगल को, ये ऐसे घूम रही है मान लो, तो हम कहेंगे ये जो लाइन है ये एक्सिस है, इसके अबाउट बॉडी घूम रही है ऐसे। और अगर मैं कह दूं मैं इसको यूं घुमाने लग गया इस बैंगल को ऐसे, अब कौन सी एक्सिस हो जाएगी, निर्मला बताएगी, ये जो इसके सेंटर से इसके अबाउट देखो ये पार्टिकल घूम रहे हैं सर्कल के अंदर, अगर इसको ऐसे और ऐसे घुमाने लग गया, अब कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये वर्टिकल वाली एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि अब
कोई भी पार्टिकल है, मान लो ये वाला है, इसके अबाउट सर्कल बनाएगा, तो इसको बोलेंगे एक्सिस। तो एक्सिस कैन मूव, एक्सिस कैन टिल्ट, ए बॉडी हैज इनफाइनाइट एक्सिस। एक बॉडी के पास अनंत एक्सिस होती हैं। ये आपको जो बात बता रहे हैं ना बच्चों, आप बुक पढ़ के देख लेना, आपको अगर मिल जाए तो हमारी गारंटी है। एक एक चीज थ्योरी पढ़ के समझ के और खुद इस पे डीप स्टडी करने के बाद समराइज कर रहे हैं। 10 पैराग्राफ पढ़ोगे, एक भी लाइन इसमें से आपको मिल जाए तो हमारे को बता देना आके। ये बेसिक कॉमन लाइन है, फर्स्ट मिल जाएगी। ये चीजें आपको पता भी नहीं चलेगा कब कैसे पता कहाँ चलेगी, और एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो ये पॉइंट 5th और ध्यान दो, इनमें कोई डाउट है अब तक? एक्सिस परपेंडिकुलर, इसमें मान लो ये सब सर्कल ले रखे, इसके परपेंडिकुलर है। एक्सिस कैन मूव, एक्सिस आगे की तरफ मूव कर रही है, जैसे कि इस व्हील के अंदर कर रही है। एक्सिस कैन टिल्ट, टिल्ट भी कर सकती है। मान लो लट्टू चल रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो गया, ये लट्टू चल रहा था, धीरे 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 जब ये बंद होने लगा तो ये सीधा चल घूमता घूमता थोड़ा सा टिल्ट भी हो जाता है। तो एक्सिस कैन टिल्ट। ए बॉडी हैज इनफाइनाइट एक्सिस, एक बॉडी के पास इनफाइनाइट एक्सिस होती है। एक 5th पॉइंट, 1 मिनट रुको, अभी माइंड में आया था, स्लिप हो गया। इससे पहले क्या एग्जांपल दिया था हमने? नहीं, एक एग्जांपल और था, अभी माइंड से उतर गया, 1 मिनट हुआ है। चलो अभी ध्यान आएगा तो देखेंगे, अभी आ जाए। यहां तक समझ आ गई? एक्सिस के बारे में कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, अब आपका बात तो बाद में करेंगे, पहले हमारा टॉपिक ध्यान आ गया। आप होल्ड पे रहो, भी पहले मेरी बात सुनो, आपका बिल आने दो, होल्ड पे रहो। एक्सिस बॉडी के बाहर भी हो सकती है, एक्सिस इनसाइड भी हो सकती है। एक्सिस may lie outside or inside of the body. एक्सिस बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बॉडी के बाहर भी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया सबको? जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं, इस मार्कर को मैं यूं घुमा रहा हूं ऐसे पड़े पड़े, समझ आ रही है? तो क्या ये मार्कर अगर यूं घूमता जा रहा है एक सिलेंडर में, ये मार्कर लगा लो, तो इसका हर एक पार्टिकल सर्कल बना रहा है नहीं बना रहा? कोई पार्टिकल पास वाला दूर वाला, चाहिए ये पार्टिकल तो ये भी सर्कल में घूमे, अगर बॉडी घूमेगी तो इसकी एक्सिस ये होगी। लेकिन मैं कहूं बच्चों, अब ये मार्कर खुद पूरा का पूरा ऐसे इसके चारों ओर घूमने लग गया, तो अब भी क्या बताओ मुझे, क्या बना रहा है? ये सर्कल बना रहा है। जैसे कि यह मैं कह दूं ये सर्कुलर मोशन ले लिया, ये मार्कर था, देखो ऐसे ऐसे कैसे नहीं घुमा रहा मैं, ऐसे कैसे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये कैप देखो इसके पास है, ऐसे कैसे घुमाऊंगा तो कैप दूर हो जाएगी, सर्कुलर मोशन नहीं है। लेकिन मैं कहूं ऐसे घूम रहा है, देखो ये ऐसे, समझ आ रही है? साथ साथ टिल्ट भी तो जा रहा है। तो अब कौन सा मोशन है ये? रोटेशनल। क्योंकि अब मान लो पेन का कैप एक पॉइंट था, उस पॉइंट सेंटर से एक फिक्स सर्कल बना रहा है नहीं बना रहा? ये कोई भी पॉइंट ले लूं मार्कर के ऊपर, ये सारे पॉइंट ले लूं, अगर मार्कर चलता जा रहा है तो ये सारे पॉइंट भी क्या हो रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो अब इसकी एक्सिस कहां होगी? इसके सेंटर से जो लाइन पास कर रही है, तो ये वाली लाइन है, इसके अबाउट इस मार्कर के ये जो लाइन है, इसके अबाउट इस मार्कर का हर पॉइंट क्या बना रहा है? एक सर्कल बना रहा है। आ रही है समझ? तो अब एक्सिस कहां है? बॉडी के अंदर है, बॉडी से बाहर है? ये बाहर। एक्सिस तो ये रही, बॉडी वहां घूम रही है। समझ आ रही है यहां तक? तो एक्सिस में आउटसाइड, एक्सिस में इनसाइड। यहां तक समझ आ गया?